गुरु साहब के सामने नमन करके खड़े हो गए, पर हाथ पैर सब कांप रहे थे। गुरु साहब ने कहा कि भाई कन्हैया लाल जी, आपके ये भाई बंधु की शिकायत है कि आप अपने सिपाहियों की ही सेवा नहीं करते, बल्कि जो दुश्मन और जो बेगाने हैं उन सिपाहियों की भी आप सेवा और मरहम पट्टी कर रहे हैं। गुरु साहब का इतना कहना था कि भाई कन्हैया लाल जी रो पड़े। कांपते हुए होठों से उन्होंने कहा कि गुरु साहब, मैं तो नहीं जानता कि वहाँ अपना कौन है, पराया कौन है। गुरु साहब, मैं नहीं जानता कि वहाँ अपना कौन है और पराया कौन है। मैं तो आपको याद करता रहता हूँ और मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे हर सिपाही में आपका चेहरा नज़र आता है और मैं तो आपकी मरहम पट्टी करता हूँ और आप ही को जल पे आता हूँ। जह देखा तह आप हैं। एक ऐसी अवस्था कि जहाँ जह देखा तह आप हैं, यानी हम परमात्मा में इतने लीन हो जाते हैं, परमात्मा को इस कदर कबूल कर लेते हैं कि हम जिसे भी देखते हैं उसमें हमें परमात्मा का ही रूप नजर आता है। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आए। तो बच्चों, एक ऐसी सेवा जहाँ हमारे अंदर से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, हमें सारा जगत एक समाना नज़र आता है और हम सबको परमात्मा का रूप समझकर कि हर एक के अंदर परमात्मा है, ये मानकर सेवा करते हैं, तो हर एक के चेहरे पर, हर एक के अंदर हमें परमात्मा दिखता है। ऐसी सेवा को ही निष्काम सेवा कही जाती है। अब आता है सच्ची गुरसिख का अगला गुण, वो पराई अमानत की खयानत नहीं करता। जी, आज आप देखते हैं कि संसार में कितने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, पाप हो रहा है। कोई किसी की भी अमानत को बर्बाद कर देता है, छीन लेता है, लूट लेता है, चोरी कर लेता है। आज चारों तरफ इस तरह की खयानत और पाप दिखता है, पर सच्चा गुरसिख ऐसा कोई काम नहीं करता। वो दूसरों की हिफाजत कर सकता है, अमानत की खयानत नहीं कर सकता। बादशाह बाबर के समय की एक घटना है। ये मुगल सल्तनत का पहला बादशाह बाबर ने अपने एक मुलाजिम को, अपने एक मंत्री को लगान वसूली के लिए भेजा। ये मंत्री बाबर का वफादार मंत्री था, यानी वफादार मुलाजिम। वो लगान वसूली के लिए गया और वापस जब लौटा तो उसके पास अशरफियों की थैली थी। लौटते समय उसने देखा कि गुरुद्वारा बना है। मन में ख्याल आया कि मत्था टेकते हुए रास्ते से मैं चलूँ, अब गुजर रहा हूँ तो मत्था टेक लूँ। बाबर का वो मंत्री उस गुरुद्वारे में रुकता है। कहते हैं हर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का एक चलन है
कि हम जोड़े उतार कर ही अंदर जाते हैं। जोड़े यानी चप्पल जूते। वो जैसे ही अपने जूते जोड़े उतारता है, देखता है वहाँ एक सेवक है, एक गुरसिक है जो सेवा कर रहा है, परमात्मा का नाम का सिमरन करी जा रहा, जाप करी जा रहा, सेवा कर रहा। बाबर का वफादार मंत्री वहाँ अपने जोड़े उतारता है और फिर उससे कहता है कि भाई मेरे पास ये अशरफियों की थैली है, इसे जरा आप संभाल के रखिएगा, मैं वापसी में आपसे ले लूँगा, मैं अंदर मत्था टेकने जा रहा हूँ। अब वो परमात्मा का नाम ले रहा है, उसमें लिव लगी है, उसे इतना ज़रूर ध्यान गया है कि भाई इसे संभाल के रखना है। परमात्मा का नाम लेते लेते वो उसे संभाल के रख देता। अब वो मंत्री, बाबर का मंत्री मत्था टेक के वापस आता है, जोड़े तो उसे सामने नजर आते हैं, जूते वो उसे पहन लेता है। उस गुरसिक से कहता है कि मैंने चलते समय आपको एक थैली दी थी अशरफियों की, वो भी मुझे थमा दें। वो कहता है कि ठीक है। वो इधर उधर तलाश करता है लेकिन वो थैली उसे नहीं मिलती। अब मंत्री थोड़ा गुस्से में आता है कि मैंने आपको दिया, आप कहते हैं आपको मिल नहीं रही। वो सच्चा गुरसिक होता है और वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि आपने दी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने ज़रूर दी होगी। मैं आपको झूठ नहीं कहता, पर मैं ही कहीं रख के भूल गया हूँ, मुझे मिल नहीं रही। वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता है पर उसे वो थैली नहीं मिलती। अब वो मंत्री, बाबर का वफादार मंत्री, ये खबर जाकर बाबर को देता। बाबर को अपने मंत्री पर पूरा यकीन था कि वो इतने सालों से कार्य कर रहा है और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। बाबर ने कहा कि उस गुरसिक को बुलाया जाए और आप भी आएंगे। सच और झूठ का फैसला कल इस दरबार में होगा। संदेशा दिया गया, समय मुकर्रर किया गया और बताए गए समय के आधारित दिए गए समय के अनुसार दोनों राजा का वफादार मंत्री और ये सच्चा गुरसिक बाबर के सामने मौजूद थे। सामने जलती हुई अंगार लाके रख दी गई जिसमें आग जल रही थी। अब बाबर ने हुक्म किया कि इस जलती हुई अंगार पर बारी बारी से 5 मिनट के लिए दोनों बारी बारी हाथ रखेंगे। बाबर का वफादार मंत्री, जिसे मालूम था कि वो सही है, उसने पहले उस अंगार पर, उस जलती हुई आग पर अपना हाथ रखा। आंखें बंद की और अपने ईष्ट को पुकारा। जो जो तपश का एहसास हुआ, उसने हर भगवान को बारी बारी से बुलाना शुरू कर दिया। पहले शिव, फिर राम, फिर दुर्गा, फिर हनुमान, फिर कोई और देवी देवता। 5
5 मिनट के अंदर उसने ना जाने कितने ईस्ट को पुकारा, और 5 मिनट पूरे होने पर जब ऐलान किया गया कि हाथ हटा लिया जाए, तब उस वफादार मंत्री ने अपना हाथ हटाया। हकीकत ये थी कि 5 मिनट के अंदर उस वफादार मंत्री का हाथ जल गया, छाले पड़ गए। अब मौका दिया गया उस गुरसिख को जो जोड़े की सेवा कर रहा था, जिसे बाबर ने बुलाया था इम्तिहान देने के लिए। उसने भी अपना हाथ उस अंगार पर, उस जलती हुई आग पर रख दिया। जाहिर सी बात है, वो गुरु घर को मानने वाला था। उसने अपने सतगुरु को पुकारा, नानक को पुकारा, और नानक को ही पुकारता रहा, उसी का सिमरन करता रहा। उसे पता भी नहीं चला 5 मिनट कब हो गए। फिर आवाज़ दी गई कि 5 मिनट हो गए, हाथ हटाया जाए। उसने भी हाथ हटा दिया, पर उसका हाथ ज्यों का त्यों था, उसके हाथ को कुछ भी नहीं। ये देखकर बाबर का मंत्री हैरान रह गया। वो फौरन उस गुरसिख के पास आया। उसने कहा कि मुझे हैरत है कि आपके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये सच है कि वफादार मैं भी हूं, और आपके हाथ को कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर है कि आपकी बात में भी सच्चाई है। पर मेरा हाथ जल गया और आपका हाथ नहीं जला, इसके पीछे क्या सच्चाई है, मैं जानना चाहूं। आप किस गुरु को मानते हैं, मुझे लेकर चलिए। कहते हैं वो गुरसिख गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा। जी हाँ, गुरु नानक देव जी बाबर के समय में ही अवतार लिया था। और जब नानक के पास पहुंचे दोनों, तो इस मंत्री ने एक ही सवाल किया कि गुरु साहब, मेरा एक ही सवाल है कि सच्चा मैं भी था और इसका हाथ नहीं जला, तो जाहिर है कि सच्चा ये भी है, पर क्या वजह है कि मेरा हाथ जल गया, मेरे हाथ में छाले पड़ गए, और इसका हाथ ज्यों का त्यों वैसा ही है। तब गुरु साहब ने बताया कि आपने एक समय में ही ना जाने कितने ईष्ट को पुकारा। थोड़ी देर के अंदर ही आपने शिव को, राम को, दुर्गा को और ना जाने कितने देवी देवता को पुकार लिया। आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया, किंतु इस गुरसिख ने सिर्फ एक को ही पुकारा। इसकी टेक एक जगह थी।
इसने सिर्फ अपने सतगुरु को पुकारा और सतगुरु ने इसकी संभाल की, इसलिए इसका हाथ सही सलामत है, इसके हाथ पर कोई भी छाला नहीं पड़ा। और ये भी सच है कि फिर बाद में आसानी से वो अशर्फियों की थैली मिल गई जो थमा दी गई उस मंत्री को। यहाँ इस कथा को सुनाने के पीछे मकसद ये है कि गुरु का सिख पराई अमानत की खयानत नहीं करता। ये एक सच है जिसका प्रमाण स्वयं उसने दिया। उसने परीक्षा देकर भी उसका हाथ नहीं चला। अंत में सच्ची गुरसिख का एक और गुण माँ बताने जा रहे हैं। वो आत्म संयम में रहकर मर्यादित आचरण करता है। आत्म संयम यानी कि वो अपने जज्बात को रोककर कहाँ उसे कैसा व्यवहार करना है, इस बात की उसे पूरी समझ होती। सच्चा गुरसिख धर्म के मामले में तर्क वितर्क चर्चे नहीं करता, बहसबाजी में नहीं पड़ता। वो हर धर्म को मान सम्मान देता है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है। हर धर्म में क्या अच्छाई है, क्या सच्चाई है, उसकी कद्र करता है। और यही वजह है कि बेशक उसकी टेक एक जगह है, वो एक ही गुरु को मानता है, पर मर्यादित आचरण करता है। अगर कोई हिंदू बुलाए, कोई अन्य धर्म का बुलाए, वो किसी देवी देवता को मानता है, किसी हनुमान को मानता है, कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, बंगाली हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, महावीर, जैन, किसी भी धर्म को मानने वाला, वो मर्यादित आचरण करता है, वहाँ ज़रूर पहुँचता है। वहाँ ये नहीं बताता, ये नहीं दर्शाता कि मैं अपने गुरु को मानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे धर्म का आदर नहीं करता। वो ज़रूर पहुँचता, क्योंकि सतगुरु शिक्षा देते हैं कि मर्यादित आचरण करना ज़रूरी है, हर धर्म को मान सम्मान देना ज़रूरी। ये और बात है कि वहाँ मत्था टेकते समय उसकी आंखों में तस्वीर अपने गुरु की ही होती है, और इस बात को नहीं भूलता। सामने तस्वीर हनुमान की हो, देवी की हो, बौद्ध की हो, किसी की भी हो, राम की हो, कृष्ण की हो, पर उसकी गुरु ने कहा है कि टेक एक जगह होनी है, तो उसकी आंखों में तस्वीर सिर्फ अपने गुरु की होती। वो हर पीर पैगंबर के जो संदेश दिए हैं उनकी कद्र करता है, उन्हें मान सम्मान देता है। इसलिए वहाँ कोई कथा हो रही है, कोई कीर्तन हो रहा है, उसमें भी वो ध्यान लगाकर उसमें रमता है, उसका आनंद लेता है। पर किसी धर्म के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करता, कोई व्यंग नहीं करता। वो मर्यादित आचरण करता है, शांत रहकर संयम में रहता है, कम बोलना, जो उचित है वो आचरण करना, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सामाजिक हर दस्तूर और नियम को निभाना, ज़्यादा किसी को राय मशवरा देने की भी वो ज़रूरत नहीं समझता। यहाँ हम स्पष्ट कर दें
कि उपदेश देने का हक सिर्फ गुरु को है। यहाँ बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो धर्म के नाम पर उपदेश देते हैं, फिर अपनी इमेज खराब करते हैं। फिर उन्हें ये सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि हम आपकी बात क्यों सुने। गुरु माँ जो कहेंगी हम वो बात मानेंगे। तो हम अपने शिष्यों से यही कहेंगे कि आप सिर्फ इबादत करें, मर्यादित आचरण करें, बढ़ चढ़ कर कुछ भी ना कहें। हर इंसान अपनी आंखों देखी बात पर ही विश्वास करता है। हर इंसान अपने अनुभव पर यकीन करता है, इसलिए उन्हें अनुभव होने दीजिए। जिसे जो अनुभव होगा वो अपने अनुभव पे यकीन करेगा। नाहक बहस ना करें, अपने पर संयम रखें। यहाँ दुनिया में बहुत कुछ आपको गलत दिखाई देगा, मगर वहाँ लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। वहाँ उत्तेजित ना हो, संयम में रहें, चुप रहें, शांत रहें। आपकी माँ ने आपको यही शिक्षा दी है। नाहक झगड़ों में उलझकर अपनी जीवन को ज़ाया ना करें। सच्चा गुरसिख सिर्फ गुरु के आदेश का पालन करता है और संयम में रहना उसे पता है। आत्म संयम यानी अपनी आत्मा को वश में रखना, परमात्मा के कहे हुए आदेश पर चलना। जब हम परमात्मा से प्रीत करते हैं तो हमें स्वयं अंदर से महसूस होता है कि हमारे आत्मा को क्या आदेश अंदर से मिल रहा है और हम उसके अनुसार चलते हैं। तो बच्चों, सच्चा गुरसिख हर तरह से, पूरी तरह से परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा में लीन, परमात्मा की चाहत, परमात्मा की दुनिया, उसी में खोया, उसी में रमा, उसी के आदेश का पालन करता है। और यही सच्चा गुरसिख जब आप बन जाते हैं तब आपके घट में परम तत्व की प्राप्ति होती है और आप सद्गुरु बन जाते हैं।